10 नक्सली, साजिश का हुआ पर्दाफाश। दिल्ली एनसीआर को दहलाने की थी साजिश। नक्सलियों के निशाने पर दिल्ली एनसीआर। जंगल से निकलकर आए नक्सलियों ने नोएडा को बेस कैंप बनाया। यहां 2 मकान और एक दुकान किराए पर ली। पहचान छुपाने के लिए ये प्रॉपर्टी डीलिंग करते थे। ये लोग दिवाली के आसपास किसी बड़ी घटना को अंजाम देना चाहते थे। रविवार की सुबह देश की राजधानी दिल्ली के करीब नोएडा से नक्सली कमांडर प्रदीप कुमार समेत 6 खूंखार नक्सली पकड़े गए हैं। दोपहर को यूपी एटीएस के आईजी असीम अरुण ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इस ऑपरेशन की जानकारी दी। अरुण के मुताबिक बड़ी जांच एजेंसियां इस मामले में शामिल हो गई हैं। वो मामले की जांच करेंगी। कुल 10 लोगों की गिरफ्तारी हुई है, जिनमें से 6 लोग नोएडा से पकड़े गए हैं। टोटल नंबर ऑफ पीपल 10। 9 लोग नोएडा से बीती रात और अर्ली मॉर्निंग अरेस्ट हुए और एक व्यक्ति सुनील रविदास जो इस पूरे ग्रुप का सरगना है वो अरेस्ट हुआ है चंदौली सैयद राजा थाना क्षेत्र से। पकड़े गए लोगों में शामिल है रंजीत पासवान उर्फ संतोष, यूपी के चंदौली का रहने वाला है, जिसको बम बनाने में महारत हासिल है। पवन उर्फ भाईजी, बिहार के मधुबनी का रहने वाला है। सचिन कुमार ग्रेटर नोएडा के बिलासपुर का रहने वाला है। कृष्ण कुमार बिहार के सासाराम का रहने वाला है, यह भी बम बनाने में निपुण है। सूरज यूपी के बुलंदशहर का रहने वाला है। आशीष सरस्वत यूपी के अलीगढ़ का रहने वाला है। सुनील कुमार यादव बिहार के सासाराम का रहने वाला है। ब्रजकिशोर तोमर यूपी के अलीगढ़ का रहने वाला है। शैलेंद्र कुमार बिहार के बक्सर का रहने वाला है। झारखंड का लिंक अभी तक जो लोग गिरफ्तार हुए हैं उनमें से किसी का भी झारखंड का लिंक नहीं है, किंतु हाँ बिहार का लिंक इन लोग का है और बिहार के 2 लोग गिरफ्तार भी इसमें हुए हैं। एटीएस को आरोपियों के पास से कुछ दस्तावेज और नक्शे भी मिले हैं। बताया जा रहा है कि 5 महीने पहले पकड़े गए नक्सलियों में से एक की बहन भी इसी फ्लैट में रहती थी। बाद में इन आरोपियों ने 8,000 रुपए महीने पर ये फ्लैट लिया। नक्सलियों से मिलने के लिए मुंबई और दूसरे प्रदेशों से उनके साथी यहां आते रहते हैं। फ्लैट से लड़कियों के कपड़े भी मिले हैं। अब आपको बताते हैं कि आखिर इस ऑपरेशन को कैसे अंजाम तक पहुंचाया गया। 3 दिन पहले एटीएस ने यहां की रेकी की। इसके बाद एक नक्सली को दिल्ली से गिरफ्तार किया गया। फिर एटीएस कमांडो शाम 7 बजे के करीब नोएडा के हिंडन बिहार पहुंचे। यहां कमांडोज ने पहले पकड़े गए नक्सली से गेट खुलवाया। फिर गेट खुलते ही 2 नक्सलियों को कमांडोज ने पकड़ लिया। इस दौरान 3 आरोपी कार में बैठकर भागने लगे। इन्हें भी घेर कर पकड़ लिया गया। ये शक पैदा होना स्वाभाविक है और एक्सप्लोजिव्स की रिकवरी निश्चित रूप से बहुत सिग्निफिकेंट है और इसी के बारे में हम लोग पूछताछ अभी जारी रखे हुए हैं। बट इस समय मैं ये नहीं कह सकता कि स्पेसिफिक टारगेट्स इनके क्या थे, लेकिन ये बहुत चिंता का विषय है और ऑलरेडी हमारी विजिल बहुत ज्यादा है, किंतु ऐसी स्पेसिफिक रिकवरी होने की वजह से आई एम श्योर एनसीआर की सारी पुलिस, नोएडा गाजियाबाद पुलिस और ज्यादा सक्रिय होगी। पकड़े गए नक्सलियों से क्या क्या बरामद हुआ है और ये नक्सली दिल्ली एनसीआर में किस मकसद से आए थे, इस बारे में आपको बताएंगे। आप बने रहिए टोटल न्यूज के साथ। तो नोएडा से पकड़े नक्सलियों से क्या क्या बरामद हुआ, इसका खुलासा यूपी एटीएस के आईजी असीम अरुण ने रविवार की दोपहर को प्रेस कॉन्फ्रेंस करके किया। आइए आपको बताते हैं कि आखिर नक्सलियों के कमरे से एटीएस को क्या क्या बरामद हुआ। ये वही नक्सली हैं जिन्हें रविवार की सुबह यूपी की एटीएस ने हिंडन बिहार से पकड़ा है। इनके पास से 7 पिस्टल, 3 राइफल और 550 गोलियां बरामद हुई हैं। टोटल वेपन हम लोग के पास में जो बरामद हुए हैं उसमें 7 पिस्टल्स हैं नोएडा से, उसके अलावा डेटोनेटर्स हैं, एक्सप्लोजिव्स हैं और सुबह चंदौली से 3 राइफलें बरामद हुई हैं, जिसमें से कि एक किसी आर्म्ड फोर्स की है, उसको हम कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं और लगभग 550 कारतूस बरामद हुए हैं। ये इतने शातिर हैं कि अपने मंसूबों को अंजाम देने के लिए टेक्नोलॉजी का सहारा लेते हैं। तभी तो इनके पास से 13 मोबाइल,
2 लैपटॉप और 3 कारें बरामद हुई हैं। इतना ही नहीं, इनके पास से 45 जिलेटिन की छड़ें, 125 डेटोनेटर और एक इंसास राइफल भी बरामद हुई है। और इनके पास से एक्सप्लोजिव्स और डेटोनेटर्स भी बरामद हुए। एक इंसास राइफल और 2 अन्य राइफलें बरामद की गई हैं। पुलिस के मुताबिक ये नक्सली दिल्ली एनसीआर में कई वारदातों को अंजाम दे चुके हैं। अब पुलिस जल्द ही और नक्सलियों को पकड़ने की बात कर रही है। दिल्ली डेस्क, टोटल न्यूज। नोएडा से गिरफ्तार किए गए नक्सलियों का मकसद क्या था? चंबल के डकैतों से कैसे जुड़े नक्सलियों के तार, और क्यों आतंकी उठा सकते हैं नक्सलियों और चंबल के डकैतों के बढ़ती नेटवर्क का फायदा? देखिए। क्या था नक्सलियों का मकसद? क्या है नक्सलियों का चंबल के डकैतों से कनेक्शन? अपहरण की वारदातों से जुड़े चंबल के तार। नक्सली भी करना चाहते थे अपहरण की वारदातें। नोएडा से नक्सलियों की गिरफ्तारी के बाद कई तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। यूपी एटीएस की थ्योरी के मुताबिक नक्सली दिल्ली एनसीआर में लूटपाट, अपहरण और सुपारी लेकर हत्या जैसी घटनाओं को अंजाम देने आए थे। यूपी एटीएस के इस खुलासे के बाद नक्सलियों के चंबल के डकैतों से कनेक्शन का इशारा मिल रहा है, क्योंकि दिल्ली एनसीआर में पिछले दिनों हुई अपहरण की कई वारदातों के तार चंबल के डकैतों से जुड़ने के संकेत मिले थे। जैतपुर से अपहरण हुए डॉक्टर मामले में खुलासा हुआ था कि जो लोग पहले पकड़े गए थे वो थर्ड पार्टी यानी छोटे मोहरे थे। बाद में 2 और अपराधी पकड़े गए, उनका कनेक्शन चंबल के डकैतों की तरफ इशारा कर रहा है। अब नोएडा से नक्सलियों की गिरफ्तारी के बाद यूपी एटीएस ने खुलासा किया है कि नक्सली दिल्ली एनसीआर में अपहरण की वारदातों को अंजाम देना चाहते थे, जो चंबल के डकैतों और नक्सलियों के कनेक्शन का इशारा करता है। नक्सली गतिविधियां जो कि बिहार, झारखंड आदि में भी होती हैं, जो क्लियर कट क्राइम से जुड़ी हुई हैं। तो जितना पूछताछ अभी हुई है, हमको अभी ऐसा लगता है कि यहाँ पे क्राइम से जुड़ी हुई गतिविधियां करने के लिए ये लोग एकत्रित हो रहे थे, ना कि यहाँ पे अपना वर्चस्व कायम करें और जैसा कि रिमोट लोकेशन में होता है वैसी बात नहीं आई है। लेकिन एटीएम लूट से नक्सलियों का कनेक्शन। हरियाणा में बढ़ती एटीएम उखाड़ने की घटनाओं के तार भी नक्सलियों से जुड़ते दिख रहे हैं। नोएडा से नक्सलियों की गिरफ्तारी के बाद यूपी एटीएस ने साफ तौर पर कहा कि एटीएम भी नक्सलियों के निशाने पर थे। आतंकियों से नक्सलियों के कनेक्शन, नक्सलियों को मोहरा बना रहे आतंकी। नोएडा से गिरफ्तार नक्सलियों से 7 पिस्तौलें, डेटोनेटर और विस्फोटक बरामद हुए हैं। इतना जखीरा बरामद होना कहीं न कहीं नक्सलियों के आतंकी कनेक्शन की तरफ भी इशारा करता है। हालांकि यूपी एटीएस ने इन नक्सलियों के किसी आतंकी संगठन से संपर्क होने की गुंजाइश से इनकार किया है, लेकिन एनआईए कई बार कह चुका है कि आतंकी नक्सली संगठनों से प्रभावित है और उनकी रणनीति अपनाने के लिए आतंकी संगठन कई बार नक्सलियों के साथ मीटिंग कर चुके हैं। दिल्ली एनसीआर में जब आतंकी खतरे के चलते हाई अलर्ट है, ऐसे में हथियारों के साथ दिल्ली एनसीआर में नक्सलियों का गिरफ्तार होना आतंकियों से नक्सलियों के तार जुड़े होने की संभावना का संकेत देता है। इनके पास से एक्सप्लोजिव और डेटोनेटर भी बरामद हुए, तो हम लोग को लगा कि नहीं, इसका आयाम कुछ अलग है। और ये पूछताछ अभी हमारी जारी है कि इनके पोटेंशियल टारगेट्स क्या हो सकते थे, कब हो सकते थे, लेकिन चिंता का विषय निश्चित रूप से है। नोएडा से गिरफ्तार नक्सलियों का असली मकसद क्या था, ये तो जांच प्रक्रिया पूरी होने के बाद ही साफ होगा। लेकिन दिल्ली एनसीआर में नक्सलियों और चंबल के डकैतों के बढ़ते नेटवर्क को लेकर देश की खुफिया और सुरक्षा एजेंसियों को पहले से ज्यादा सतर्कता बरतने की जरूरत है, क्योंकि नक्सलियों और चंबल के डकैतों के बढ़ते नेटवर्क का फायदा उठाकर आतंकवादी संगठन अपने नापाक मंसूबों को अंजाम दे सकते हैं। दिल्ली डेस्क, टोटल न्यूज। तो देश को दीमक की तरह खोखला कर रहे ये नक्सली सत्ता से लड़ते लड़ते अब नरसंहार पर उतर आए हैं। कौन है नक्सली, कैसे बनते हैं नक्सली, कैसे काम करते हैं, इन सारे सवालों के आपको जवाब देंगे। लेकिन उससे पहले देखिए कैसे देश में पैर पसार रहा है ये लाल आतंक। आतंकवाद से भी ज्यादा खतरनाक नक्सलवाद। 20 राज्य और 250 से ज्यादा जिले और पैर फैलाता लाल आतंक।
नक्सलवाद को पनपे 45 साल से ज्यादा हो चुके हैं। आज नक्सलियों ने अपना नेटवर्क इतना मजबूत कर लिया है, इतनी ताकत बटोर ली है कि वो किसी भी हमले को अंजाम देने से नहीं डरते। तभी तो इन्होंने इन कुछ ही सालों में एक के बाद एक बड़ी वारदातों को अंजाम दिया है। छत्तीसगढ़ 10 जुलाई 2007 नक्सलियों ने 22 पुलिसकर्मियों को मशीन गन से भून डाला। उड़ीसा 16 जुलाई 2008 आंध्र प्रदेश उड़ीसा की सीमा पर 21 पुलिसकर्मियों को बारूदी सुरंग से उड़ाया। महाराष्ट्र 22 मई 2009 गढ़चिरौली में छिपकर हमला कर 16 जवानों की हत्या। छत्तीसगढ़ 12 जुलाई 2009 मानपुर थाना क्षेत्र में हुए इस हमले में जिले के तत्कालीन एसपी समेत 29 जवान शहीद हुए। छत्तीसगढ़ 6 अप्रैल 2010 दंतेवाड़ा में सीआरपीएफ के काफिले पर हमला, 76 जवानों की मौत। 6 अप्रैल 2010 की तारीख छत्तीसगढ़ के इतिहास में एक काली तारीख है। इस दिन सीआरपीएफ के 120 जवान सर्चिंग के लिए निकले थे। उनके वापस लौटने के रास्ते में एम्बुश लगाकर बैठे 1000 से ज्यादा नक्सलियों ने ब्लास्ट करके जवानों पर हमला कर दिया। जवान संभल पाते इससे पहले ही नक्सलियों ने एम्बुश के पीछे से अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी। काफी देर तक चली इस मुठभेड़ में 76 जवान शहीद हुए थे और 8 नक्सली मारे गए थे। ये मिलिट्री पर हुआ देश का सबसे बड़ा नक्सली हमला था। पश्चिम बंगाल 28 मई 2010 मिदनापुर में ज्ञानेश्वर एक्सप्रेस में विस्फोट, 65 लोगों की मौत, 200 घायल। छत्तीसगढ़ 25 मई 2013 बस्तर टाइगर महेंद्र कर्मा और नंद कुमार पटेल समेत 30 से ज्यादा लोगों की मौत। 25 मई 2013 का दिन छत्तीसगढ़ की राजनीतिक इतिहास का कभी न भूलने वाला दिन है। इस दिन नक्सली हमले में बस्तर टाइगर महेंद्र कर्मा और नंद कुमार पटेल समेत 30 से ज्यादा लोगों की मौत हुई थी। हमले में घायल पूर्व केंद्रीय मंत्री विद्याचरण शुक्ला की भी 17 दिनों के बाद मौत हो गई थी। छत्तीसगढ़ 11 मार्च 2014 नक्सलियों ने 15 जवानों को निशाना बनाया, एक ग्रामीण की मौत। 25 मई 2013 में जिस जगह कांग्रेस नेताओं पर हमला हुआ था उसी के पास 11 मार्च 2014 को नक्सलियों ने 15 जवानों को अपना निशाना बनाया था। इस हमले में एक ग्रामीण की भी मौत हो गई थी। दिल्ली डेस्क, टोटल न्यूज। एक ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, जल्द हाजिर होते हैं।